गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की पुस्तक स्पर्श से श्री सीताराम से केसरिया द्वारा रचित डायरी का एक पन्ना पाठ से प्रश्नोत्तरों को लिए हैं और उसके बारे में विस्तृत विवरण करेंगे। तो सबसे पहले बुक में मौखिक प्रश्न हैं, तो हमने मौखिक प्रश्नों को छोड़ दिया है, जो कि आप आराम से कहानी को पढ़ेंगे और उसका उत्तर निकाल लेंगे। दो लाइन का है, ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के क्या क्या तैयारियां की गई थी। उत्तर में हम लिखेंगे 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए कलकत्ता वासियों ने अनेक तैयारियां की थी। जैसे लोगों ने अपने मकानों को खूब सजाया था, शहर के प्रत्येक भाग में राष्ट्रीय झंडे लगाए गए थे। कुछ लोगों ने अपने मकानों को ऐसे सजाया जैसे स्वतंत्रता प्राप्त हो गई हो। इसमें स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। प्रश्न नंबर 2 है, आज की तो बात निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है, स्पष्ट करिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि 26 जनवरी का दिन अपने आप में निराला था, क्योंकि कलकत्ता वासियों ने इसे अमर करने में कोई कसर न छोड़ी थी। स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर जुलूस में भाग लिया था और मनाही के बावजूद भी सैकड़ों लोग 3 बजे पार्क में पहुंच रहे थे। प्रश्न नंबर 3 है, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर है। पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था। उत्तर इसका इस प्रकार लिखेंगे। पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में यह अंतर था कि जहां सरकार अपना भय दिखाकर जनता के ऊपर अपने मनमाने कानूनों को थोप रही थी, वहीं पर आम जनता, जिसे हमने काउंसिल कहा है, काउंसिल में जो लोग शामिल थे, ऐसे कानूनों का उल्लंघन कर अपनी देशभक्ति का परिचय दे रही थी। इसका अगला प्रश्न इस प्रकार है कि धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया। वहाँ जो कलकत्ता में धर्मतल्ला एक जगह है, उस मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि धर्मतल्ले के मोड़ पर सुभाष बाबू को पकड़कर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया और पब्लिक पर पुलिस लाठियां बरसाने लगी। कुछ लोग घायल हो गए और इस प्रकार जुलूस टूट गया। इसका प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार देखेंगे। डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनकी फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों की फोटो खींचने की क्या वजह हो सकती थी, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखा जाएगा कि डॉक्टर दास गुप्ता घायल लोगों की फोटो इसलिए उतरवा रहे थे ताकि पूरा देश, भारत देश, अंग्रेजी सरकार के अमानवीय कृत्य को देखे और देखकर अंग्रेजों का विरोध करे और देश अंग्रेजों को बाहर निकालने में सहयोग कर सके। चलिए अब इससे आगे प्रस्तुत है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। तो इसका सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार होगा, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी। उत्तर लिखेंगे हम, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की बड़ी अहम और विशेष भूमिका रही थी। स्त्रियों ने अपने अपने तरीके से जुलूस निकाला। जानकी देवी और मदालसा बजाज जैसी स्त्रियों ने जुलूस का सफल नेतृत्व किया। झंडोत्सव में पहुंचकर मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराकर घोषणा पत्र पढ़ा। करीब 105 स्त्रियों ने पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी और अंग्रेजी शासन का बर्बरता का सामना किया। इसका प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार है कि जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई। जुलूस के लाल बाजार पहुंचते ही पुलिस ने लोगों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। सुभाष बाबू को पकड़कर जेल भेज दिया गया। मदालसा बजाज भी पुलिस द्वारा पकड़ ली गई। इस जुलूस में कई लोग घायल हुए और बहुत लोग गिरफ्तार भी हुए। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार दिया गया है कि जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और ये सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है। क्या कानून भंग करना उचित था। पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर के द्वारा कानून को भंग करने की बात कही गई है। इस कानून के अनुसार किसी भी प्रकार की सभा को आयोजित या उसमें भाग लेने की मनाही थी। मेरे विचार से यह कानून भंग करना अति आवश्यक था,
क्योंकि यदि ऐसा न किया जाता तो देश में स्वतंत्रता की आग को और बढ़ावा नहीं मिलता। साथ ही अंग्रेज़ों के कानून को भंग करना उनके लिए खुली चुनौती थी कि ये देश भारतीयों का था और रहेगा। जैसे कि अगर किसी को गलत काम करने के लिए आप उसका गलत काम देखते रहो ना, तो वो आगे और गलत करता है। उसको लगता है कि लोग डर गए, और इसी तरीके से अंग्रेज़ों के साथ था। अगर ये उल्लंघन ना किया जाता तो उन लोगों को और उत्साह मिलता। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गईं, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार में यह सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। तो मेरे अनुसार यह दिन अपूर्व इसलिए था क्योंकि इससे पहले कलकत्ता में इतने बड़े स्तर पर जुलूस नहीं निकाला गया था, और ना ही इस प्रकार से सरकार को खुली चुनौती दी गई थी। स्त्रियों का इतनी बड़ी संख्या में भाग लेना और अपनी गिरफ्तारी देना भी इस दिन को अपूर्व बनाता है। इस दिन को कलकत्ता वासियों ने एक आज़ादी के जश्न के रूप में मनाया था। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न उत्तर हैं, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप, ये पूरे हो चुके हैं। अब आता है, उन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। आज तो आज तो बहुत कुछ अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम पर या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है। कुछ लोग कहते थे, जो सीनियर्स थे, कि बंगाल में आज़ादी के लिए कुछ क्रांति काम नहीं कर रही है, वह आज बहुत अंश में धुल गया। तो इन पंक्तियों का आशय इस प्रकार है। इन पंक्तियों का आशय ये है कि इस आंदोलन से पहले ये कहा जाता था कि कलकत्ता वासी देश के लिए अधिक कार्य नहीं करते हैं, और यह बात यहाँ के निवासियों के लिए कलंक थी। परंतु 26 जनवरी 1931 को यादगार और अपूर्व बनाकर कलकत्ता वासियों ने इस कलंक को पूरी तरह से धो दिया था। दूसरी पंक्ति ली गई है कि खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कहीं नहीं की गई थी। तो इसका आशय है, इस पंक्ति से आशय ये है कि पुलिस कमिश्नर के नोटिस की परवाह न करते हुए कलकत्ता वासियों ने अपने निडरता, शक्ति और देशभक्ति का अनूठा परिचय दिया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब जनता ने सरकार को खुला चैलेंज देकर बल सभा ही आयोजित नहीं की, बल्कि सरकार को उसकी हद भी दिखा दी थी। तो चलिए, आज ये पाठ हमने पूरा किया है। अगले पाठ की तैयारी करते हैं, और तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।